पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को अभयदान देकर अपने शीश पर धारण करने वाले भगवान शिव को चंद्रमौली, चंद्रशेखर व शशिशेखर कहा जाता है। इस कथा का भी संबंध समुद्रमंथन से ही है। सुर और असुर दोनों ने ही समुद्रमंथन में बराबर का श्रम किए थे, परंतु श्रीहरि देवताओं की तरफ थे, इसलिए अमृत देवताओं को ही प्राप्त हुआ था। असुरों ने धन्वंतरी से बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया था, इसलिए श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं में अमृत वितरित कर दिया और असुर मोहिनी के मायाजाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। अमृत के वितरण के समय असुर स्वरभानु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने देवताओं के वेश में अपने मध्य में बैठे स्वरभानु को पहचान लिया। उन्होंने संकेत से श्रीहरि को सूचित कर दिया कि यह सुर देवता नहीं है। दैत्य ने इन दोनों का संकेत देख लिया। तब तक स्वरभानु को अमृत मिल चुका था। संकेत पाकर श्रीहरि ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर धड़ केतु बन गया। ब्रह्मा ने उसे दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसका मस्तक राहु कहलाया। वह विकृत एवं विकराल मुख चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि इस समय अमृत चंद्रमा के पास था। राहु जब चंद्रमा की ओर दौड़ा तो देवता चंद्रमा को आगे करके अमरावती पहुंचने के लिए पूरे वेग से दौड़े, किंतु जब वे अमरावती पहुंचे तो राहु उनसे पहले पहुंचकर उनका रास्ता रोके खड़ा था। राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, किंतु धड़ न होने के कारण चंद्रमा उसके गले से बाहर निकल आया। राहु को अपनी भूल का पता लगा कि उसे निगलने की बजाय चंद्रमा को चबा जाना चाहिए था। चंद्रमा को उसने चबाने के लिए फिर पकड़ने की कोशिश की। इतने में चंद्रमा शिवजी के पास चला आया और बोला, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, डरो मत। भगवान शंकर बोले। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर जटाओं में रख लिया। इस प्रकार भगवान शंकर चंद्रमौली कहलाए। इतने में राहु भी शंकर जी के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आप परमब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही हम असुरों के परम आराध्य हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके पालक हैं। चंद्रमा मेरा आहार है, आप इसे मुझे प्रदान करें। भगवान शंकर ने राहु से कहा, मैं सबका आश्रयदाता हूँ। असुर और देवता दोनों मुझे प्रिय हैं। तुम्हारे उदर नहीं है, इसलिए तुम बिना आहार के रह सकते हो। अमृत तुम प्राप्त कर चुके हो। चंद्रमा अमृतमय हो गया है और मेरी शरण में आ गया है। मैंने इसे अभय प्रदान किया है। राहु भी भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके मस्तक में चंद्रमा के निकट विराजमान हो गया। उस समय राहु के भय से कांपते हुए चंद्रमा से जो अमृत स्त्राव हुआ, उन अमृतकणों के स्पर्श से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सिरों को लेकर मुंडमाला बना ली। इस प्रकार राहु के सिरों की वह मुंडमाला शिव के कंठ का आभूषण बन गई। जय शिव शंभु चंद्रमौलेश्वर महादेव।